मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 26 अगस्त 2024 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि भाद्रपद माह की अष्टमी है। और बड़ी बात यह है आज जन्माष्टमी भी है। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व का बेहद महत्व माना जाता है। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय श्री कृष्ण ने कंस का अंत करने के लिए धरती पर जन्म लिया था। तभी से इस खास तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। आप सभी भाइयों और मित्रों और आपके पूरे परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो बड़ी जानकारी आपको दे दूं, आज 26 अगस्त 2024 को पूरे देश में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित कई राज्यों में आज बैंक बंद रहेंगे। बैंक से जुड़ा कोई काम है तो आज घर से न निकले, क्योंकि शायद आज आपका काम ना हो। आगे बढ़ते हैं देश की एक और बड़ी खबर। पीएम मोदी ने रविवार सुबह मन की बात के 113वें एपिसोड में कहा, परिवारवादी राजनीति नई प्रतिभाओं का दमन करती है। बिना पॉलिटिकल के बैकग्राउंड वाले युवाओं का राजनीति में आने से लोकतंत्र मजबूत होगा। पीएम मोदी बोले, मैंने इसी साल लाल किले से बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले 1 लाख लोगों को पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ने की बात कही थी। इसके बाद पता चला कि हमारे युवा राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। वैसे आपको यह भी बता दूं, ये परिवारवाद है क्या? देखिए, अधिकांश राजनीतिक दल या उनके नेता अपने ही परिवार के सगे संबंधियों को बिना किसी आधार पर टिकट देकर राजनीति में लाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में होता क्या है, अयोग्य और आपराधिक छवि के लोग भी ऊंचे पदों पर बैठ जाते हैं। इससे लोकतंत्र पर बुरा असर पड़ता है। या फिर आपको कुछ इस प्रकार समझाऊं, जैसे किसी नेता का निधन हो गया या फिर उसने इस्तीफा दे दिया, जैसे ही सीट खाली होती है तो उसी के किसी परिजन को टिकट दे दिया जाता है। यही तो परिवारवाद कहलाता है। यानी कि आम आदमी भी राजनीति में आने की सोचता है, लेकिन ऐसे नेता आम व्यक्तियों को आगे नहीं बढ़ने देते। पीएम ने कहा है कि परिवारवादी राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना के प्लेटिनम जुबली समापन समारोह में शामिल होने पीएम मोदी जोधपुर पहुंचे। पीएम मोदी ने हाईकोर्ट संग्रहालय का वर्चुअल उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उनके साथ राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, दशकों से कोर्ट के सामने चक्कर शब्द अनिवार्य हो गया था। उन्होंने कहा, कोर्ट का चक्कर मुकदमे का चक्कर, यानी एक ऐसा चक्कर हो गया था, इसमें फंस गए तो कब निकलेंगे यह पता नहीं। मोदी ने कहा, आज दशकों के बाद आम लोगों की पीड़ा को खत्म करने के लिए सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर। सीएम भजनलाल शर्मा ने रविवार को ट्रेन से जयपुर से जोधपुर तक का सफर किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने रविवार सुबह जयपुर रेलवे स्टेशन से जयपुर जोधपुर इंटरसिटी सुपरफास्ट ट्रेन द्वारा जोधपुर के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान सीएम ने ट्रेन की अलग अलग बोगियों में जाकर यात्रियों से बातचीत भी की। एक बार के लिए तो यात्री सीएम को अचानक अपने बीच देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सीएम भजनलाल शर्मा ने यात्रियों के बीच में बैठकर यात्रा की। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है। चौपहिया वाहन मालिक और इनकम टैक्स पेयर अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अधिनियम के तहत राशन की दुकान से मुफ्त राशन नहीं ले सकेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने परिवहन विभाग और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पत्र लिखा है, जिसमें परिवहन विभाग से ट्रैक्टर और वाणिज्य श्रेणी के वाहनों को छोड़कर प्रदेश के समस्त चौपहिया वाहन मालिकों के आधार कार्ड का ब्यौरा मांगा है। इसी तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी इनकम टैक्स पेयर की सूची मांगी है, जिसकी पड़ताल कर ऐसे लोगों को योजना से बाहर निकाला जाएगा। वहीं कुछ लोगों के घरों में एयर कंडीशनर यानी कि एसी भी लगी है, महंगी कार भी है और टैक्स भी भर रहे हैं, फिर भी गरीबों का राशन डका रहे हैं। अब सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में अपात्र लोगों के नाम हटाने की तैयारी कर ली है। खाद्य सुरक्षा के जिन लाभार्थियों के पास 4 व्हीलर यानी कि चौपहिया वाहन लग्जरी गाड़ी है, उनके नाम इस सूची से हटेंगे। इसके साथ ही आयकर दाता को भी एनएफएसए की सूची से बाहर किया जाएगा। बड़ी खबर यह है, सितंबर महीने में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। पाली सेवा मंडल ने भामाशाहों से 20 करोड़ रुपए जुटाए और नया गाँव रोड पर आई हॉस्पिटल यानी कि आंखों का अस्पताल तैयार कर दिया। 1 सितम्बर से हॉस्पिटल में सेवाएं शुरू हो जाएगी। यहाँ रियायती दरों पर मरीजों का इलाज किया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है, यहाँ डॉक्टर को दिखाने की फीस महज 50 रुपए ही होगी। सभी तरह की जांचें भी बहुत कम कीमत पर होगी। मरीजों को हॉस्पिटल तक लाने के लिए फ्री बस सेवा रहेगी। इस हॉस्पिटल में ट्रामा और हड्डी वार्ड भी है। दुर्घटना में घायलों को यहाँ इलाज मिल सकेगा। हड्डी रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर भी होंगे। 10 डायलिसिस मशीनें लगाई गई है। रियायती दरों पर किडनी रोग से पीड़ित मरीजों को डायलिसिस
डायलिसिस की सुविधा भी मिलेगी। और बड़ी बात यह है, मरीजों के लिए सीटी स्कैन, विभिन्न तरह के रोगों की जांचों के लिए आधुनिक लैब भी बनाई गई है। इसके साथ ही यहाँ एक्सरे मशीन भी लगाई गई है, जो कि बाजार से कम रेट में मरीजों को यहाँ यह सब सुविधा मिलेगी। जैसे कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रसित है तो उस व्यक्ति को यहाँ पर कम पैसों में सभी सुविधाएं मिलेगी। ऐसे व्यक्ति आसानी से यहाँ पर इलाज करवा सकेंगे। पाली के नया गांव रोड पर भामाशाहों के सहयोग से 20 करोड़ की लागत से यह अस्पताल बनाया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर, क्योंकि इस बार टिड्डियां राजस्थान नहीं आएगी। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की हवाएं ईरान की दिशा में चल रही है, इसी वजह से टिड्डी दलों का खतरा न के बराबर है। दरअसल टिड्डी नियंत्रण विभाग ने बॉर्डर इलाकों में सर्वे करवाया था। इसी सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद विभाग के साथ ही किसानों ने भी अब राहत की सांस ली है। आपको बता दूं, यह टिड्डियां किसानों की फसलों को पल भर में चट कर देती है। 6 देशों से उड़कर आने वाली इन टिड्डियों की संख्या लाखों में होती है। इन टिड्डियों का खतरा सबसे ज्यादा पश्चिमी राजस्थान के किसानों को होता है, क्योंकि कई बार यह टिड्डियां पश्चिमी राजस्थान में लाखों टन धान की फसलों को नष्ट कर देती है। इस बार अच्छी खबर यह है, टिड्डियां राजस्थान नहीं आएगी। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा है। बाड़मेर से लगती भारतीय सीमा में तारबंदी पार कर घुसपैठिया बॉर्डर से 15 किलोमीटर अंदर सेंडवा के झड़पा गांव तक पहुंच गया था। ग्रामीणों की सूचना पर बीएसएफ और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। पाकिस्तानी युवक के पास से एक डायरी और मोबाइल भी बरामद किया गया है। फिलहाल बीएसएफ की टीम घुसपैठिए से पूछताछ कर रही है। आगे बढ़ जाते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में मानसून लगातार मेहरबान है। मानसून ट्रफ लाइन की दिशा बदलने के चलते प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। कई जिलों में भारी बारिश होने से निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कई गांव टापू बन गए हैं। प्रदेश के करीब 10 बांधों के गेट खोले जा चुके हैं। और बड़ी अपडेट ये भी है, राजस्थान का चेरापूंजी कहे जाने वाले झालावाड़ में 2 दिन से भारी बारिश का दौर जारी है। नदियां उफान पर है। हाड़ौती में आधा दर्जन बांधों के गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू कर दी गई है। पार्वती नदी उफान पर आने से कोटा श्योपुर मार्ग फिर से बंद हो गया है। इससे राजस्थान का मध्य प्रदेश से संपर्क कट गया है। और इससे भी बड़ी अपडेट ये है, आने वाले 2 दिन प्रदेश के अलग अलग जिलों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अब तीव्र होकर डिप्रेशन के रूप में उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के ऊपर टिका हुआ है। आने वाले 2 दिनों में यह धीरे धीरे लगभग पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। तो इन सभी सिस्टमों से राज्य के दक्षिणी व पूर्वी भागों में आगामी 2-3 दिनों तक भारी से अधिक भारी बारिश होने की संभावना है। देखिए, इस सिस्टम के प्रभाव से यानी कि डिप्रेशन के प्रभाव से 26 और 27 अगस्त को दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में तेज तूफानी बारिश होने की भी संभावना है। इस दौरान दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। बड़ी अपडेट यह है, प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर 27 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा। कुछ स्थानों पर तेज तो कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होती रहेगी। बड़ी अपडेट यह है, 28 अगस्त से राजस्थान के अधिकांश जिलों में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। अच्छा, जाते जाते दुनिया की एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, क्योंकि दुनिया में अभी अशांति फैली हुई है। इजराइल ने रविवार सुबह दक्षिणी लेबनान में 100 फाइटर जेट से हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स पर अटैक किया है। इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा था, इसीलिए उसने हमले को नाकाम करने के लिए यह स्ट्राइक की है। वहीं इजरायली हमले के जवाब में हिजबुल्लाह संगठन इजराइल पर 320 रॉकेट से हमला किया है। कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा के मुताबिक हिजबुल्लाह ने रविवार को इजराइल के 11 सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन्स फायर किए हैं। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने 48 घंटों के लिए इजराइल में इमरजेंसी की घोषणा की है। यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।